अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता के चैप्टर और असबाक अच्छे से याद कर लिए होंगे। आज हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और तख्ती नंबर 3 में 3 सबक होंगे और तीनों असबाक में एक फार्मूला और एक कायदा हमें अच्छे से याद करना है। ये बुनियाद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बुनियाद है। ये कायदा और फार्मूला आपको बिल्कुल पक्का याद करना है और इसको अच्छे से समझना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप नूरानी कायदे में देख लीजिए, जिनके पास नूरानी कायदा नहीं है वो स्क्रीन पर देखिए। तख्ती नंबर 3 हरकत। अब कायदा क्या है और हरकत किसे कहते हैं, अब इसको समझते हैं। याद रखिए कि अरबी में 3 हरकतें ज़्यादा अहम हैं, बल्कि 3 ही हरकतें हैं। इसके अलावा जो दीगर हरकतें हैं वो इन्हीं की, इसमें ही कुछ कमी या कुछ इजाफे के साथ हैं। ये 3 हरकतें कौन कौन सी हैं? एक है ज़बर, दूसरी है ज़ेर और तीसरी है पेश। जी हाँ, ज़बर, ज़ेर और पेश, और इन तीनों को हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर किसे कहते हैं और ज़ेर और पेश किसे कहते हैं? तो देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये जो स्क्रीन के ऊपर हर्फ के ऊपर आपको जो एक लकीर नज़र आ रही है इसे ज़बर कहते हैं, और हर्फ के नीचे जो लकीर नज़र आ रही है इसे ज़ेर कहते हैं, और हर्फ के ऊपर ही लकीर को एक गोल मुंह बनाकर ऐसा खींचा गया है, इसे पेश कहा जाता है। तो ये 3 हरकतें होती हैं अरबी में, ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। अब कायदा पढ़िए, ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं, यानी इन तीनों का मजमूई नाम क्या है? हरकत। जी हाँ, इसको याद रखिए, ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों का नाम हरकत है। ज़बर, ज़ेर, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। यानी जिन हरफों के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश आएगा उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि जैसा आया है फ़ौरन उसे अदा करना है। जैसे हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, बा ज़बर ब, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, थोड़ा भी नहीं खींचना है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली न हो वो हमज़ा है। यानी हमने जो अलिफ बा के अंदर अलिफ पढ़ा, ये अलिफ जो है हरकत से हमेशा खाली होता है। अलिफ के ऊपर न कभी ज़बर आता है, न ज़ेर आती हैं, न पेश आता है, बल्कि अलिफ खाली होता है, ये दूसरे हरफों के साथ मिलकर आता है। और जहाँ कहीं पर आपको अलिफ के ऊपर ज़बर नज़र आए, पेश नज़र आए, अलिफ के नीचे ज़ेर नज़र आए, तो वो अलिफ नहीं है बल्कि वो हमज़ा है। जी हाँ, इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। तो कायदा नंबर 1 जो है तख्ती नंबर 3 के अंदर कायदा नंबर जो 1 है, इसको आप अपने जहन में बिठा लें। मैं एक मरतबा फिर पढ़कर सुनाता हूँ, आप चाहें तो इसको अपनी ज़ुबान में लिख ले, हिंदी, इंग्लिश वगैरह में। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। जैसे हमज़ा ज़बर अ, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। अब यहाँ पर समझने की चीज़ है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठेंगी, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाएंगी और पेश की आवाज़ आगे को जाएंगी। अब कैसे, इसको समझिए। हमज़ा ज़बर अ, तो देखिए आवाज़ ऊपर को है। हमज़ा ज़ेर ई, तो यहाँ आवाज़ नीचे को जा रही है। हमज़ा पेश उ, यहाँ पर आवाज़ आगे को जा रही है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो कायदा नंबर 1 है तख्ती नंबर 3 का, हरकत का कायदा, इस कायदे को आप अपने जहन में बिठा लें। अगले 3 सबकों में यही कायदा चलेगा, सिर्फ आखिर में कुछ फ़र्क होगा, मैं आपको बता दूंगा। अब आगे पढ़िए। अब कैसे पढ़ना है, आपको कायदे के इजरा के साथ पढ़ना है। कैसे, उंगली रखिए, देखिए, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे हमज़ा ज़बर अ। अब यहाँ पर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर ए, ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। जो यहाँ पर गलती करता है फिर कुरान करीम जब उसका शुरू होता है वो वहाँ पर भी मजहूल ही पढ़ता है। जी हाँ,
जो यहाँ पर गलत पढ़ेगा वो कुरान करीम में भी गलत पढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसे जैसा कहा जा रहा है वैसे ही पढ़े। हमजा ज़बर हमजा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे। जैसे हमजा ज़बर बा ज़बर बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे। जैसे बा ज़बर ब, और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है और ज़ेर की नीचे को जाती है, समझ में आया, और पेश की आगे को जाती है। इसको अच्छे से समझे। आगे देखिए, ता ज़बर त, सा ज़बर थ, जीम ज़बर ज, हा ज़बर ह, खा ज़बर ख, दाल ज़बर द, राल ज़बर ज़, रा ज़बर र, जा ज़बर ज़, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, साद ज़बर स, दाद ज़बर द, ता ज़बर त, वा ज़बर व, ऐन ज़बर अ, गैन ज़बर ग, फा ज़बर फ, क़ाफ ज़बर क़, काफ ज़बर क, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हा ज़बर ह, हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर य, या ज़बर य। तो ये हो गया आज का हमारा सबक। इसको आप अपने जहन में बिठाएं। जो कायदा मैंने आपको बताया है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती, इसको आप अच्छे से याद कर ले और जैसा मैंने बताया है उसी तरह अदा करें। ज़बर ज़ेर पेश क्या है? ज़बर ज़ेर पेश जैसे हिंदी और मराठी में काना होता है, इसी तरह उकार होता है, वेलांटी होती है, बस यही है। अगर हमें काना मात्रा इसी तरह वेलांटी अगर उकार समझ में ना आए तो हम हिंदी मराठी को नहीं पढ़ सकते। तो इसी तरह अरबी ज़ुबान में अगर ज़बर ज़ेर पेश को हम नहीं समझते और उसको सही से अदा नहीं कर पाते तो हम अरबी को नहीं पढ़ सकते, कुरान करीम नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप इसको अच्छे से याद करें, इसको अच्छे से समझे और जैसे मैंने शुरू में इजरा कराया उसी तरह आप या तक अलिफ से लेकर या तक पूरे हरफों के साथ अभी आप इजरा करें इब्तिदा में। जी हाँ, जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपके जहन में बैठ जाएगा ये हरकत किसे कहते हैं और कौन से हरकत को कैसे अदा करना है, फिर आप डायरेक्ट भी पढ़ेंगे तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अभी आपको इजरा के साथ ही पढ़ना है। कैसे? हमजा ज़बर अ, हमजा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे हमजा ज़बर अ, बा ज़बर ब, बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे बा ज़बर ब, ता ज़बर त, ता के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे। जैसे ता ज़बर त, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। इस तरह से आपको अलिफ से लेकर या तक याद करना है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर आप जब ज़बर ज़ेर पेश को समझ जाएंगे तो फिर पूरा नूरानी कायदा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इसके आगे हुरूफ़ मद्दा हैं, इसी तरह खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, तो ये सब ज़बर ज़ेर पेश ही से इनका ताल्लुक़ है। अगर यहाँ पर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया तो फिर आगे कोई दुश्वारी नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए पढ़ने पढ़ाने को आसान फरमाए और बसहूलत व बआफ़ियत आपको कुरान करीम पढ़ने वाला बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।